इच्छा मृत्यु को लेकर देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। 13 सालों से वो बिस्तर पे है, अचेत अवस्था में है। वो बिल्कुल निष्क्रिय है एक तरह से। हिस्ट्री क्या रही, कोर्ट्स ने इससे पहले क्या कहा था इस मामले में? उसके ट्यूब के जरिए उसे आहार दिया जा रहा था। एक्टिव यूथेनेसिया और एक पैसिव यूथेनेसिया, अगर आप इनमें अंतर बता पाएं और क्या दूसरे देशों में क्या स्थिति है जब वो बीटेक का स्टूडेंट था तो एक पेइंग गेस्ट के रूप में वो रह रहा था और चौथी मंजिल से वो गिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला दिया है जिसके कारण इच्छा मृत्यु को लेकर देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल गाजियाबाद के हरीश राणा नाम के 32 साल के एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया है। ऐसे कई मामले थे और अब तक न्यायपालिका इन मामलों में इस तरह का फैसला लेने से झिझक रही थी। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट राजीव सिन्हा मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आपसे पहले राजीव जी, पूरा मामला समझना चाहता हूँ। ये जो लड़का था, किस तरीके से ये तकलीफ हुई थी, कितनी तकलीफ में ये था और अब तक जो जिरह हुई थी उसमें क्या क्या हुआ? आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 13 सालों से वो बिस्तर पे है, अचेत अवस्था में है। वो बिल्कुल निष्क्रिय है एक तरह से, और वो उसके क्लिनिकली एडमिनिस्ट्रेड न्यूट्रिशन के थ्रू, यानी उसके ट्यूब के जरिए उसे आहार दिया जा रहा था। वो बिल्कुल अचेत अवस्था में है था। और वो जहाँ आपने पूछा कि ये घटना कब हुई थी, ये 13 साल पहले जब वो बीटेक का स्टूडेंट था तो एक पेइंग गेस्ट के रूप में वो रह रहा था और चौथी मंजिल से वो गिर गया। चौथी मंजिल से गिरने के बाद उसकी स्थिति ये हो गई कि उसके मस्तिष्क पे काफ़ी चोटें आई थी और 6 दिन, लगभग 6 दिन तक उसे पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। 6 दिन के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया, लेकिन उसकी स्थिति सुधरी नहीं और तब से लेके आज तक उसकी स्थिति वो बिस्तर पे ही है। उसके लिए पहले प्राइमरी मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसने ये कहा कि इसके रिवाइव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद सेकंड थॉट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन किया। उससे भी मेडिकल बोर्ड के गठन का जो रिपोर्ट है, जब रिपोर्ट पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इसकी स्थिति में सुधार होने की संभावना कम है और इसलिए जो जीवन रक्षक उपचार जो चल रहा है उसे हटाया जा सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंडरी मेडिकल रिपोर्ट पर गौर किया तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि, हमें लगता है कि जब प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट और सेकेंडरी मेडिकल रिपोर्ट इसके पक्ष में है कि जब जीवन रक्षक उपचार हटाया जाए तो अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात सही कि आपने कहा कि अदालत, चूंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो अदालत झिझक रही थी कि करना चाहिए कि नहीं। आखिर अल्टीमेटली 2018 का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जो आज एक तरह से इफेक्टिव होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से पहले ये लोग लोअर कोर्ट्स में भी तो गए होंगे इस अपील को लेकर। अगर संक्षेप में आप वो बता पाएंगे हिस्ट्री क्या रही, कोर्ट्स ने इससे पहले क्या कहा था इस मामले में? इसके पहले ये मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए इसके हरीश राणा के पिताजी हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए इनकार कर दिया था, जिसके वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत हुई थी। फिर दोबारा जब उन्होंने हाईकोर्ट की ओर गए तो फिर वहाँ से उन्हें राहत मिली और प्राइमरी मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। फिर ये सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का गठन और अल्टीमेटली इस नतीजे पे मेडिकल बोर्ड पहुंचा कि उन्हें हरीश राणा को जीवन रक्षक उपचार से हटाया सकता है। तो अब इसमें दो लफ्ज आ रहे हैं राजीव जी, सुनने में, एक तो एक्टिव यूथेनेसिया और एक पैसिव यूथेनेसिया। अगर आप इनमें अंतर बता पाएं और क्या दूसरे देशों में क्या स्थिति है इस जी, जब जस्टिस पारदीवाला अपना फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमने अमेरिका, आयरलैंड, यूरोपियन यूनियन, इटली सहित कई देशों के में वहाँ जो प्रथा है, वहाँ के जो नियम है, उन पर गौर किया। तो हमें ये लगा कि हमें भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हरीश की स्थिति है, इसमें हमें नहीं लगता कि हमें अलग विचार करने की ज़रूरत है, जो मेडिकल बोर्ड से अलग हो। यानी अब आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद एक सिलसिला शुरू हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह आप कोर्ट कवर करते हैं तो प्रोसीडिंग्स तो इस तरह के केसेस आते रहते हैं जिसमें परिजन ऐसा चाहते हैं। तो अब इसके बाद क्या वो क्या इम्पैक्ट होगा इस फैसले का? सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस अपने आदेश में एक ये डायरेक्शन दिया है कि जितने भी देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं, उन्हें ये कहा है कि आप ऐसे जितने भी सभी अदालतों को से ये रिकॉर्ड
जमा करने के कहें कि ऐसे केसेस कितने हैं जिनमें प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट और सेकेंडरी मेडिकल रिपोर्ट इस निष्कर्ष से पहुंची है कि उन्हें जीवन रक्षक उपचार से हटाया सकता है। तो इसका भी रिकॉर्ड कोर्ट ने बोला है कि आप उसे इकट्ठा करें। एक स्थिति तो ये है कि जीवन रक्षक जो उपकरण लगा रखे हैं जी जी व्यक्ति को जीवित रखने के लिए, उनको हटा लिया जाए। जी। इसको हम पैसिव यूथेनेसिया कहें जी। और एक्टिव इसको कहें कि बाहर से आप उन मेथड्स का प्रयोग करें जिससे कि कोई किसी व्यक्ति की मौत हो जाए। एग्जैक्टली। तो वो अभी वैसा भारत में नहीं, कुछ नहीं। नहीं, और इसमें कोई प्रोविजन है कि मान लीजिए आप जीवन रक्षक उपकरण हटा लें, उसके बाद भी अगर व्यक्ति लाइफ और डेथ से स्ट्रगल करता रहे तब क्या होगा? नहीं, उसमें एक्चुअली जहाँ तक इस केस की बात है, हरीश राणा केस में आपको मैंने बताया कि वो उन्हें जो आहार दिया जा रहा है वो ट्यूब के जरिए दिया जा रहा है, और वो भी जो ट्यूब जो इंसर्ट किया गया है वो सर्जरी के माध्यम से गया, नहीं कि उसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। न्यूट्रिशन पहुंचने का एकमात्र तरीका ट्यूब के जरिए उनके पास जा रहा है। तो इसलिए वो आप ये कहना कि कोई दूसरा विकल्प है, मुझे नहीं लगता। एक बहस इसमें ये मेरे समझ में आती है राजीव जी जी। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आपको नहीं लगता कि अगर इसकी इजाजत दे दी जाएगी तो बहुत सारे परिजन ऐसे भी हो सकते हैं जो इस मेथड का दुरुपयोग करने लगे? देखिए, इस संबंध में अदालत में कोई बात हुई? देखिए, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जब तक अदालत के सामने ये बातें नहीं आएंगी तो नहीं कह सकते। और ये जहाँ तक कानून के दुरुपयोग होने की बात है, ये तो होता है। ये तो ऐसी की बात है कि कोई भी कानून हो, उसके दुरुपयोग होने की आशंका रहती है। तो ये इसके अगर किसी कानून के दुरुपयोग होने की आशंका हो, इस आधार पे कुछ कदम ना उठाया जाए, ये तो उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी भी क्या लीगल फ्रेटर्निटी जो है, लार्जर लीगल फ्रेटर्निटी है, जो जज कम्युनिटी है, वो आपस में इस संदर्भ में बंटी हुई है कि भारत में इसकी इजाजत दी जानी चाहिए? और अगर बंटी हुई है तो लोगों का क्या आर्गुमेंट है? ऐसा क्योंकि वो जो 2018 का जजमेंट, कॉमन कॉज वाले जजमेंट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि 5 जजों की बेंच ने ये डिसाइड किया था कि पैसिव यूथेनेसिया को इजाज़त दी जा सकती है। इसलिए ये कहना कि बटे हुए हैं, ऐसा कुछ इंस्टेंस तो आया नहीं है फिलहाल। मतलब एटलीस्ट कम से कम कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान तो नहीं आया। ये हो सकता है कि कोई अपनी इंडिविजुअल राय हो तो वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट के सामने ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी अमूमन ऐसे कितने केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे रहे हैं और आने वाले समय में उनको ये तो काफी आते रहते होंगे? काफी तो नहीं आते, लेकिन ये कभी कैसे बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर। चलिए, तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर ये फैसला कहा जा सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का अधिकार इस व्यक्ति को दिया है। 32 साल का ये युवक है, गाजियाबाद का निवासी है, हरीश राणा नाम है, और अब इस बात की कोई संभावना नजर न आने पर कि उसको दोबारा से जीवन दिया जा सके, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है। उम्मीद है आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे राजीव सिन्हा के साथ दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए अमर उजाला पर। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।